गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम दीपक खन्ना। और हमने क्लास 10th की मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 में क्या क्या करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें इस टाइप से कोई द्विघात समीकरण दी गई होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 करके। ठीक है, फिर हमें क्या करना, अभी हमने पीछे अलग अलग मेथड पढ़े, ठीक है, उसके मूल निकालने के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से भी हम समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू एक्स मीनिंग जिसमें भी ये पूरी इक्वेशन लिखी गई होगी ना, उस वेरिएबल को लेंगे। अगर ये लिखा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस, तो यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो x वेरिएबल में ये पूरी इक्वेशन, यहाँ पे जो ए बी सी है ये तो क्या रियल नंबर्स हैं, और x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। तो आपने द्विघाती सूत्र अप्लाई करना है, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। ये पूरा 2 है, इस पूरे के अपॉन में आता है। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट के अंदर लिखी गई है ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम अलग से पढ़ते हैं विविक्तर नाम से, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि इस पूरी जो ये पूरी जो समीकरण है, इसके जो मूल आएंगे वो कैसे कैसे किस टाइप के आ सकते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के आएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा, या वो 0 आएगा, या वो नेगेटिव आएगा। और आपको पता है अगर अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, देखो आगे इसके प्लस माइनस लगाए ना, अगर भाई इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर जैसे 4, तो ये 2 में बाहर आएगा। तो एक बार प्लस का 2 लेंगे, एक बार माइनस का 2 लेंगे। तो देखो यहाँ पे पहली लाइन है, मूलों की प्रकृति कैसे चेक करेंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है, 0 से बड़ा नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, या 1/2 आ जाए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, या कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए, तो आप क्या बोलोगे उसको कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्यों, अगर इसके अंदर मान लो जैसे 4 आया, तो 4 बाहर आया 2 में, तो एक बार प्लस का साइन लोगे, एक बार माइनस का, तो ही मूल आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। लेकिन अगर इसका आंसर 0 आ जाए अंदर वाले का, भाई ये लिखा है ऐसे माइनस बी प्लस माइनस, अंदर 0 आ जाए, तो आप प्लस लो चाहे माइनस लो, 0 को ऐड करो चाहे माइनस करो, सेम आएंगे। तो आप उस केस में कह सकते हो 20 का माइनस 4 से इक्वल 0 है, तो आप बोल सकते हो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं उस केस में। लेकिन अगर थर्ड केस ये बन जाए कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, ये माइनस के 1 आ गया, उस केस में क्या करोगे आप, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इसको इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, है ना, वास्तविक मूल नहीं कहेंगे उस केस में। ठीक है, समझ गए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, उस केस में हम क्वेश्चन को वहीं पे ही छोड़ देंगे क्लास 10th में। तो ये समझ आया आपको। सबसे पहले इसका द्विघाती सूत्र याद करना है। द्विघाती सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, फिर मूलों की प्रकृति चेक करें। कई बार तो ऐसे आता है, मूलों की प्रकृति बताइए कैसी होगी, तो आपको डायरेक्ट b क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट है, 4 इंटू a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, आपकी समझ आ गया इतना। तो दो भिन्न वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तीन ही प्रकार के रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो तीन ही प्रकार के मेनली होते भी हैं। समझ गए यहाँ तक। इसके अलावा क्या करना है आपको, आपको यह देखना है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा लिखा हुआ कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए, कि k का मान ज्ञात कीजिए अगर दो बराबर वास्तविक मूल हैं। उसने क्वेश्चन में कह देगा कि दो बराबर वास्तविक मूल हैं भाई, और आप k का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो जब भी ये कह देगा दो बराबर वास्तविक मूल है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दो बराबर वास्तविक मूल हैं। तो बस जो b की वैल्यू होगी, x का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ रखो, a की जगह यहाँ ये वाली वैल्यू रखो, c की जगह यहाँ से उठा के रख दो। ठीक है, फिर सोल्व करो, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस टाइप से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या बोला गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बोला गया सबसे पहले कि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है कोई,
मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति अभी हमने पढ़ी, विविक्तर से निकाली जाती है। अगर विविक्तर के बारे में आपको पता है तो देखते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना कर देता हूं मैं। इसकी तुलना में कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। इससे जैसे मैंने तुलना करी तो यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में 2 है, तो ए की वैल्यू आ गई भाई 2। यह एक्स की गुणा में प्लस का बी है और यह एक्स की गुणा में माइनस का 3 है, तो बी की वैल्यू आ गई -3। यहाँ अचर पद प्लस के सी है और यहाँ अचर पद प्लस के 5 है, तो सी इक्वल टू 5 आ गया। तीनों की वैल्यू आ गई। अब विविक्तर निकालो। विविक्तर इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -3 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 और 40 में से 9 घटाओ तो 40 में 9 गए तो बचा 31। बड़ा ये होने के कारण बच गया -31। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया यानी कि डी जो आ गया हमारा वो -31 और 31 का, तो 0 से छोटा। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो साइन, ये क्या आ गया 0 से छोटा आ गया। तो जब 0 से छोटा है तो उस केस में मूलों की प्रकृति क्या हो जाती है बताओ? कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो लिखोगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ कह रहा था ना यदि मूलों का अस्तित्व हो तो भाई जब याली कंडीशन बनते कोई वास्तविक मूल नहीं तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस इसी एक केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, बाकी दोनों केसों में मूलों का अस्तित्व होता है। ये अगर 0 के बराबर आ जाए तो भी मूलों का अस्तित्व होता है, ये 0 से बड़ा आ जाए तो भी मूलों का अस्तित्व होता है, इस केस में नहीं होता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो ही उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, अदरवाइज ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो द्विघात समीकरण लिखता हूं इसके नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कराओ, एक्स की गुणा में ए है या एक्स की गुणा में 3 है, तो ए की वैल्यू आ गई भाई 3। यहाँ एक्स की गुणा में बी है प्लस का, या एक्स की गुणा में 4 √3 है लेकिन माइनस के, तो 4 √3 आ गया। और यहाँ पे सी इक्वल टू कितना है 4 है, सी इक्वल टू आ गया आपका 4। तीनों चीज निकाली। अब देखो मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए क्या लगाओगे? विविक्तर लगाओगे, तो लगाओ विविक्तर। विविक्तर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी? -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। तो आपको पता है अगर माइनस नंबर की पावर इवन नंबर आ जाए तो प्लस में आता है आंसर। तो माइनस की पावर 2 है तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये हो गया 3। और यहाँ 4 3 जा 12 और 4 के 12 12 चौक 48 12 चौक 48, तो 16 दिया 48 माइनस 48, तो 48 में से 48 गया तो 0 ही आ गया डायरेक्ट। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो कितना आ गया? 0 के इक्वल आ गया। और जब 0 के इक्वल आता है तो आप बोल सकते हो तो देयरफॉर दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और इस केस में क्या होता है? मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, और जब आपको बोला गया अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करने हैं आपको, तो मूल ज्ञात करते हैं। तो लगाओ मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र, तो लिखो द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b
b² माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ, b की वैल्यू माइनस के 4√3, तो ब्रैकेट लगाओ माइनस के 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो माइनस ये बाहर का है और b की अपनी वैल्यू भी नेगेटिव है, तो उसको ब्रैकेट में लिख दी मैंने। ठीक है, और b² माइनस 4ac, देखो अभी आपने सोल्व किया, b² माइनस 4ac की पूरी वैल्यू 0 आई, तो यहाँ पर अंडर रूट में लिख दो 0 और नीचे 2 इंटू, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस के 0, 2 3 जा 6। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हो, 0 को छोड़ दो, 2 बार लिख देना क्योंकि 2 रूट होंगे इसके। ठीक है, देखो मैं इसको पहले यहाँ पे रफली बता देता हूँ कि कैसे हुआ ये। यहाँ देखो आप ऐसे कर सकते हो इसको, इसके बाद आप एक बार लिखोगे प्लस चिन्ह से, तो प्लस चिन्ह से लोगे आप, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4√3 प्लस 0/6, तो ये जाएगा 4√3/6, 2 से कट गया, ये होएगा 2√3/3। एक बार माइनस चिन्ह के लिए लोगे तो माइनस चिन्ह से हो जाएगा x इक्वल टू 4√3 माइनस 0/6, तो ये हो जाएगा 4√3/6, तो सेम आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो गए 2/3√3। लेकिन आपको क्या करना है, जब 0 आगे उसको छोड़ दो सीधा, तो x इक्वल टू हो गया आपका 4√3/6, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू आ गया आपका 2√3/3, एक रूट आ गया। लेकिन ध्यान दो हमारे समीकरण की डिग्री कितनी है, 2 है, 2 है, तो जितनी इसकी डिग्री होती है, जितनी घात होती है हमारे पास, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ठीक है, उतने ही हमारे पास क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे, मूल होंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, तो लिखना है मूल x इक्वल टू 2 बार लिख देना है इसको, 2√3/3 2√3/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर 0 के अलावा कोई और डिजिट होती तो हम इस पैटर्न में करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आप प्लस माइनस लेके करोगे तो भाई 0 को ऐड करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी दोनों इक्वली आ रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए है हमें ये क्या बता देता, विविक्तर बता देता हमें कि मूल जो है इसके बराबर आएंगे, अलग अलग आएंगे कि वास्तविक मूल आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको क्या बोला गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 बोला गया आपको। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, द्विघातीय समीकरण से इसकी तुलना करा देते हैं, x² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। एक्स गुणा में a है और यहाँ क्या है 2 है, तो a इक्वल टू 2, यहाँ b है x गुणा में और यहाँ माइनस के 6 है, यहाँ c और यहाँ प्लस के c और यहाँ प्लस के 3, तो c की वैल्यू 3 आ गई। अब निकालो इसका विविक्तर। विविक्तर कैपिटल D इक्वल टू होता है b² माइनस 4a, तो b की वैल्यू कितनी है -6, तो लिखो -6 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 2, 4 × 2, और c की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो भाई, देखो माइनस की पावर इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, 2 है, 2 का टेबल है, यानी 4 6 8 10, तो प्लस में आएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 दूनी 8 8 या 24, तो 36 में से 24 की तो बच गई 12, तो d की वैल्यू आ गई भाई 12, और 12 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, या आप ऐसे लिख सकते हो d जो है ग्रेटर देन 0 है, और जब 0 से बढ़ाते हैं तो आप बोल सकते हैं 2, तो देयरफॉर 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व है। और आपको बोला गया अगर मूलों का अस्तित्व है भाई, तो उनको क्या कर देना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम आगे, द्विघाती सूत्र लगाते हैं इसमें, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस
अंडर रूट b² माइनस 4ac और पूरे के अपन में आता है 2a। ये क्या होता है, मेनली फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, चेक x इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू माइनस, तो माइनस b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो एक माइनस ये फॉर्मूले का आ गया, और b की अपनी वैल्यू भी -6 है, तो प्लस माइनस ये ध्यान से पुटअप करनी है। और हमने b² माइनस 4ac पूरा सोल्व किया, कितना आया, ये 12 आया। तो भाई मैं 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो 12 लिख देता हूँ एक बार, 2 इंटू, और a को क्या लिख सकता हूँ मैं, a की वैल्यू है 2, क्लियर हो गया। तो माइनस माइनस प्लस के 6, देखो 12 को लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 3, और 4 तो अपने आप में 2 में बाहर आएगा और अंदर बच गया 3 खाली, तो मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 3, पूरे के बच्चे बटे में बच गया 2 दूनी 4। तो देखो 2 कॉमन आ रहा ऊपर नीचे से, 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बच गया आपका 3 प्लस माइनस रूट 3, और बटे में आ गया आपका, बटे में है 4, तो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो यहाँ पे बच गया आपका 3 प्लस माइनस रूट 3, बटे में आ गया 2, देखो 2 से 4 कट गया 2 बार, ठीक है। यहाँ ना लिख के इसको थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं, तो x की वैल्यू आ गई है। तो आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे 4 प्लस साइन और 4 माइनस साइन, एक बार प्लस साइन के लिए करेंगे और एक बार माइनस साइन के लिए करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से लिखो, तो यहाँ लिखो प्लस चिन्ह से, तो प्लस चिन्ह से लोगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, कभी ऐड नहीं होते, ठीक है। दूसरा 4 माइनस साइन, तो माइनस चिन्ह के लिए, इससे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो लास्ट में दोनों को एक साथ लिख दो, तो मूल x इक्वल टू हो जाएंगे 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, पहला रूट मूल, दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये दूसरा मूल, ये फाइनल आंसर। अब देखो विविक्तर से कैसे पता चला, विविक्तर ने बोला था दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, देखो दो भिन्न आए ना, ये अलग है, मान लो रूट 3 की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूं 1.73 होती है, तो 3 में 1.73 जुड़ेगा तो भाई ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ 3 में से 1.73 माइनस करेंगे तो ये लगभग 2 में से 1.73 लगभग 2 से भी कम आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 2 से भी डिवाइड करूंगा तो और कम आएगा, यानी कि यहाँ देखो 3 में जुड़ रहा है, यहाँ 3 में से घट रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग मूल हैं। तो अलग अलग मूल होने के कारण क्या हो जाएगा इनका, ठीक है। तो आगे देखते हैं।